हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा टॉपिक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है, या कॉम्पिटिटिव मार्केट के आधार पर जो भी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। तो सबसे पहले टॉपिक आता है कि परफेक्ट कंपटीशन यानी कि कंपटीशन मार्केट क्या होता है। हमारे मार्केट क्या है? मार्केट एक वो प्लेस है जहां पे गुड्स और सर्विस का क्या होता है, बाय और सेल। सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है। फिर कंपटीशन के बेसिस पे हमारे मार्केट होते हैं 4 प्रकार के, 4 टाइप्स। कौन कौन से? एक आता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, एक आता है मोनोपोली मार्केट, एक आता है ओलिगोपोली मार्केट और एक आता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को हिंदी में कहते हैं पूर्णतः क्या कहते हैं? पूर्ण प्रतियोगी बाजार, ठीक है। इसको कहते हैं मोनोपोली को एकाधिकार प्रतियोगी एकाधिकार बाजार। मोनोपोलिस्टिक को कहते हैं एकाधिकारात्मक प्रकार और ओलिगोपोली को कहते हैं अल्पाधिकार। अल्प लोग यानी कि देखो इनकी डेफिनेशन इनके वर्ड में ही है। मोनोपोली को कहते हैं एकाधिकार, यानी कि पूरे मार्केट पे कंट्रोल कितने सेलर का होगा? एक सेलर का। तो ऐसी इकोनॉमी, ऐसे मार्केट जहां पे सेलर कितने हो? ओनली वन, तो वो कौन सा मार्केट कहलाएगा? मोनोपोली मार्केट, ठीक है। जिसका एग्जांपल है इंडियन रेलवे। हमारी इकोनॉमी में एक ही रेलवे एजेंसी है, सिस्टम है इंडियन रेलवे। ओलिगोपोली या अल्पाधिकार, एक ऐसा मार्केट जहां पे एक तो नहीं लेकिन बहुत सारे भी नहीं, इनको कहते हैं फ्यू सेलर, अल्प, कुछ लोग जो क्या करते हैं, मार्केट मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं। जैसे हमारी टेलीकॉम कंपनी, टेलीकॉम में एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो, बीएसएनएल, 4 ही कंपनी है और पूरे एंटायर इंडिया को क्या करते हैं? कवर करते हैं। हर व्यक्ति के हर कोने में हर तरह के कोई ना कोई नेटवर्क कनेक्शन मिलेंगे। तो ऐसी इकोनॉमी जहां पे फ्यू या थोड़े बहुत लोग सेलर के रूप में गुड्स को सेल करते हैं, वो क्या कहलाता है? अल्पाधिकार। मोनोपोलिस्टिक में हमारे जो इसको कहते हैं एकाधिकारात्मक, सॉरी हिंदी में थोड़ा एक बार देख लेना, लेकिन इसके अंदर हमारे लार्ज नंबर ऑफ सेलर क्या करेंगे? सेल करेंगे गुड्स जो क्लोजली सब्स्टिट्यूट है, क्लोज सब्स्टिट्यूट, ठीक है। जैसे कोई पेप्सी बेच रहा होगा, कोई कोक बेच रहा होगा, कोई लिम्का बेच रहा होगा, तो उनके क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। लेकिन हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि कोई भी मार्केट हो, बायर अनलिमिटेड ही मिलेंगे। चाहे कोई एक ही रेलवे चलाता हो, हजारों यात्री होते हैं, चाहे कोई 4 ही सिम बिकती हो मार्केट में लेकिन लाखों करोड़ों कस्टमर है, ठीक है। तो हर जगह जो सेलर होंगे, वो बायर होंगे, वो कैसे होंगे? अनलिमिटेड। और इनको डिफाइन किया जाता है सेलर के आधार, और भी कुछ चीजें हैं, तो मेनली सेलर। तो जहां एक सेलर होगा मोनोपोली, जहां फ्यू थोड़े बहुत सेलर होंगे ओलिगोपोली, एंड जहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर होंगे उन्हीं को मोनोपोलिस्टिक कहते हैं और उन्हीं को मोनोपोली। ये परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन में डिफरेंट क्या है? तो जहां लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर सेल करें होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब है एक समान, कि अगर मैं दुकानदार हूं तो मैं भी वो एग प्रोटीन क्लिनिक प्लस सेल कर रहा हूं, कोई पड़ोसी दुकानदार है वो भी एग प्रोटीन क्लिनिक प्लस ही सेल कर रहा है। एक सिंगल डिफरेंस उनके गुड्स में नहीं होगा, तो कैसा गुड्स माना जाएगा? होमोजीनियस, एक समान, एट यूनिफॉर्म प्राइस। यूनिफॉर्म प्राइस का मतलब होता है एक ही कीमत पर। जैसे बच्चों की स्कूल में ड्रेस यूनिफॉर्म होती है, तो उसका मतलब क्या? सबकी एक जैसी ड्रेस। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म प्राइस का मतलब है सबकी एक ही कीमत होगी।
तो ऐसी मार्केट को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। एक ऐसी मार्केट परिस्थिति जिसमें अत्यधिक अनंत बायर और सेलर पाए जाते हैं, ठीक है, अधिक मात्रा में, जिनमें वो एक समान होमोजीनियस गुड्स को सेल करते हैं और एट यूनिफॉर्म प्राइस, यानी कि एक समान कीमत पर। हमारे पास जो गुड्स हैं, सपोज जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया क्लिनिक प्लस, तो उसके पास भी क्लिनिक प्लस है। मेरे पास जो क्लिनिक प्लस है वो एग प्रोटीन 1 रुपए का है, उसके पास भी क्लिनिक प्लस एग प्रोटीन ही होगा और 1 रुपए का, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं वो सेम प्रोडक्ट बेचेंगे, तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर के केस में तो वो क्या कहलाएगा? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। क्लियर होगी बात? यही 3 उनके फीचर भी है। तुमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन की परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर क्या कोई 3 विशेषताएं बताइए, फीचर बताइए। तो पहला फीचर तुम्हें यही बताना है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होते हैं, यानी कि अधिक से अधिक मात्रा में बायर मिलेंगे और अनेक प्रकार के, मतलब अनेक या अत्यधिक मात्रा में सेलर मिलेंगे, विक्रेताओं को मिलेंगे, ठीक है। उसका रीजन ये होता है कि ऐसे मार्केट के केस में कोई भी रिस्ट्रिक्शन प्रोहिबिटेड नहीं होती, ठीक है, कोई भी कंडीशन रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है, उन पर कोई प्रोहिबिशन नहीं लगी होती। कोई भी व्यक्ति दुकानदार बन के कभी भी आ सकता है और कभी भी जा सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। लेकिन वही जब हम इंडियन रेलवे, बताओ कोई दूसरा इसका कंपटीटर है? नहीं है। टेलीकॉम कंपनी, मुझे अपने आप को उस टेलीकॉम इंडस्ट्री में रजिस्टर कराना होगा, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इसलिए बहुत ज्यादा लोग कंपटीशन में नहीं, ठीक है। कंपटीशन कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हाई कॉस्ट होती है, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर और बायर का रीजन एक यही होता है, यहाँ पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट, बहिर्गमन और निवेश दोनों ही क्या होता है? फ्री होता है, इस पे कोई पाबंदियां नहीं। क्या सेल करते हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट। दूसरा फीचर कि इन एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर जो दुकानदार है वो कैसे गुड्स सेल करते हैं? होमोजीनियस, एक समान वस्तुओं को विक्रेता मतलब बेचेंगे, विक्रय करेंगे एट यूनिफॉर्म प्राइस। तो तीसरा फीचर यही आ जाता है कि उनकी जो प्राइस होंगे, वस्तुओं की जो कीमत होगी, सभी दुकानदारों के पास क्या होगी? सेम होगी, एक प्रकार की। कि मुझे एक पार्ले जी खरीदना है तो मैं चाहे दिल्ली में खरीदूं, चाहे मैं अलवर में खरीदूं, चाहे मैं जयपुर खरीदूं, चाहे मैं बॉम्बे में खरीदूं, उसकी कॉस्ट क्या रहनी है? 5 रुपए, ठीक है। तो वो हमारे लिए कैसा मार्केट कहलाएगा? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और ये उनके 3 फीचर हो जाए। एक फीचर और थोड़ा डिटेल में आता है, उसके लिए तुम्हें पॉज कर दे। तो वो एक फीचर क्या है कि एक परफेक्ट कंपटीशन में फर्म जो होती है वो होती है प्राइस टेकर, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं नोट मेकर। देखो क्या मतलब है कि यहां जो भी गुड्स होगा उसके प्राइस उन लोगों को पहले से बताए जाएंगे। तो कोई भी दुकानदार पार्ले जी कितने रुपए बेचेगा? 5 रुपए में। ये किसने डिसाइड किया? उस प्रोडक्ट के ओनर ने, उसकी कंपनी। इस पे इसके लिए उन्होंने क्या लिख दिया? MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस इज 5, ठीक है। वो क्यों? अच्छा, फिर इसको इसी वजह से क्या कहते हैं? प्राइस टेकर। क्या मतलब हुआ? देखो हमारी जो प्रोडक्ट की इंडस्ट्री होगी वो उसके डिमांड और सप्लाई से एक इंटरसेक्ट पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालेगी और उसको जो प्राइस कनेक्ट करेगी वो उसका प्राइस होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस। जैसे कल मैंने पढ़ाया था, तो ये प्राइस मान लो 5 रुपए आता है, तो वो फर्म क्या करेगी? इंडस्ट्री फर्म के लिए प्राइस डिटरमाइन करके बताएगी कि तुम्हें ये जो प्रोडक्ट बेचना है वो कितने रुपए में बेचना है? 5 रुपए में। तो ये कौन डिसाइड करती है? इंडस्ट्री। कैसे? मार्केट फोर्स से, डिमांड और सप्लाई के कट करने से। और ये कौन है? फर्म, जो उसके बताए गए प्राइस पर क्या करेगी? अपने गुड्स को सेल करेगी। सपोज मैं अपना कोई गुड्स बना के बेचता हूं, तो प्राइस कौन डिसाइड करेगा? मैंने किसी दुकान पे एक पानी की बोतल रख दी कि भाई तुम्हें 10 रुपए में बेचनी है, तो वो कितने में बेचेगा? 10 रुपए में, ठीक है। तो मैं इंडस्ट्री कौन हो गया? प्राइस मेकर। मैंने तो फाइनल किया ना प्राइस, और वो दुकानदार जो फर्म है जो उस गुड्स को सेल और बाय का काम करेगा, वो उसके लिए क्या कहलाएगा? वो क्या मतलब क्या कहलाएगा? वो प्राइस टेकर, नॉट मेकर। क्लियर? तभी हम फर्म क्या मेंटेन कर पाएंगे? यूनिफॉर्म प्राइस। वरना मेरी कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग होगी, दिल्ली की अलग होगी, बॉम्बे की अलग होगी, अहमदाबाद की अलग होगी, तो उस केस में फिर हमारे चार्जेस भी अलग होंगे और सेल प्राइस भी अलग होगा।
तो ये सारी चीजें क्या हो रहती है, एब्सेंस रहती है। कस्टमर दुकान जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कंपनी है, वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है और उनको उनके प्राइस में ही मार्जिन प्रोवाइड कराती है। सपोज जैसे पार्ले का प्राइस 5 रुपए का है, एक दुकानदार को उसकी कीमत कितनी पड़ती है, 4 रुपए, तो वो जो 1 रुपए एक्स्ट्रा बेचेगा वो उसके लिए मार्जिन। ठीक है, तो कोई 4 कंडीशन याद कर लो। पहली, भाई लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर मिलते हैं। दूसरी, होमोजीनियस प्रोडक्ट यानी कि एक समान गुड्स बेचते हैं। थर्ड, यूनिफॉर्म प्राइस यानी कि गुड्स की जो कीमत होती है वो पहले से निर्धारित होती है और एक कीमत पे बेची जाती है, समान कीमत पर। और एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फर्म को क्या कहा जाता है, प्राइस टेकर। ठीक है, मूल्य ग्रहण करने वाली संस्था। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब हम एक दूसरे टॉपिक पे मूव करते हैं जिसका नाम है रेवेन्यू, और हिंदी में इसको कहते हैं आगम। ठीक है, और मैं बता देता हूं रेवेन्यू ही क्या है, हमारी इनकम, इनकम ही रेवेन्यू। ठीक है, यानी कि रेवेन्यू से हमारा मतलब क्या है, किसी एक कीमत पर, प्राइस पर मैं कुछ क्वांटिटी जितनी भी सोल्ड करता हूं उससे जो अर्न करूंगा वो मेरे लिए क्या कहलाएगी, रेवेन्यू कहलाएगी। ठीक है, मैंने 5 रुपए की कीमत वाले 2 पार्लेजियों को बेचा तो मेरी रेवेन्यू कितने रुपए की होगी, 10 रुपए की। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला हुआ, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्यू। प्राइस किसका, उस पार्लेजी का, और क्यू मतलब क्वांटिटी भी किसकी, उस पार्ले। इसमें इस कॉन्सेप्ट में 3 चीजें आती है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। अब जो स्टूडेंट मुझसे पढ़े उनको सबको पता है कि टोटल में तो हम किसकी बात करते हैं, ऑल ओवर की। एवरेज में हम किसकी बात करते हैं, पर यूनिट की। और मार्जिनल में हम किसकी बात करते हैं, पर एडिशनल यूनिट की, एडिशनल पर यूनिट। ठीक है, तो एक किसी निर्धारित कीमत पर दुकानदार द्वारा, सेलर द्वारा बेची गई क्वांटिटी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, कुल रेवेन्यू। मैंने एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में 1000 यूनिट ऑफ पार्लेजी बेची और 1 यूनिट ऑफ पार्लेजी की कीमत कितनी है, 5 रुपए, तो ये मेरे लिए 5000 रुपए क्या हो जाएगी, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, और जब हम टोटल रेवेन्यू से एवरेज रेवेन्यू को कंसीडर करेंगे तो एवरेज रेवेन्यू का मतलब पर यूनिट, एक बिस्किट को बेच के मेरी कितनी रेवेन्यू हो रही है, एक बिस्किट का प्राइस भी कितना है, 5, तो उसको बेच के मेरी रेवेन्यू भी कितनी होगी, 5 रुपए होगी। कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज रेवेन्यू को, एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो टोटल रेवेन्यू मेरी कितनी है, 5000 और क्वांटिटी कितनी है, 1000 यूनिट, तो टोटल एवरेज रेवेन्यू कितनी आएगी, 5 रुपए पर बिस्किट, पर पैकेट। ठीक है, और देखो अभी हमने टोटल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करा, प्राइस इनटू क्यू, और डिवाइड किससे करना है, क्यू से। क्या चेक करने के लिए, मुझे एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, जब मैं टोटल रेवेन्यू लिखूं चाहे प्राइस इनटू क्यू लिखूं, तो क्यू से क्यू जब कटेगा तो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर आएगी, प्राइस के बराबर। और सर क्या एवरेज रेवेन्यू चेंज नहीं होगी, देखो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हमारा प्राइस कैसा होता है, यूनिफॉर्म, और इसका मतलब होता है कि चाहे तुम 1,00,000 यूनिट बेचो चाहे तुम 1 यूनिट बेचो, तुम्हारा प्राइस क्या रहेगा, सेम रहेगा, 5 रुपए। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर जो हमारी एवरेज रेवेन्यू है हमेशा किसके बराबर होगी, प्राइस के इक्वल होगी। ठीक है, अब एक टेबल से समझो, 0 1 2 3 4 5, प्राइस हमारा क्या रहने वाला है, 5, चाहे मैं कितनी भी क्वांटिटी बेचूं, बिकॉज एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में हमारा जो कीमत, प्रोडक्ट का जो कीमत होता है वो कैसे होता है, स्थिर, एक समान। तो मेरी टोटल रेवेन्यू कितनी होगी, सर जब मैं एक भी क्वांटिटी नहीं बेचता तो मेरी रेवेन्यू 0, एक क्वांटिटी बेचूंगा तो 5, 2 बेचूंगा तो 10, 3 पे 15, 4 पे 20 और 5 पे 25, तो मैं 5 क्वांटिटी बेच के कितनी रेवेन्यू जनरेट करूंगा, 25। मुझे एवरेज रेवेन्यू पता करनी है,
तो मैंने क्या बताया था, टोटल रेवेन्यू को किससे डिवाइड कर देना, क्वांटिटी से। तो टोटल रेवेन्यू 0, क्वांटिटी 0, एवरेज रेवेन्यू 0। टोटल रेवेन्यू 5, क्वांटिटी 1 से डिवाइड करोगे तो 5, 10 डिवाइडेड बाय 2 5 5 5 5, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू इन ए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ऑलवेज इक्वल्स टू प्राइस। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नए कॉन्सेप्ट में, मार्जिनल रेवेन्यू, जिसमें हम एडिशनल पर यूनिट, एक एक्स्ट्रा यूनिट के बाद कितना एक्स्ट्रा हमें गेट होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन TR अपॉन में चेंज इन Q। ठीक है, अब मैंने पहले भी बता चुका हूं, टोटल, मार्जिनल, एवरेज बहुत बार रिपीट होता है, सब हर बार हमें एक ही थ्योरी लिखनी है बस। अब अगर हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो हमें रेवेन्यू यूज करना है, अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हम टोटल प्रोडक्ट को यूज करेंगे, अगर मैं टोटल मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहा हूं तो टोटल यूटिलिटी अपॉन में क्यू। ठीक है, एडिशनल चेंज इन टोटल यूटिलिटी। तो हमें सिर्फ लास्ट वर्ड जो रेवेन्यू है तो R लगाना है, प्रोडक्ट है तो P लगाना है, कॉस्ट है तो C लगाना है, और यूटिलिटी है तो U लगाना है। तो अब जब 0 यूनिट पे मैं 0 करता था, मैंने जैसी एक एक्स्ट्रा यूनिट बेची, मेरी रेवेन्यू कितनी हो गई 5, तो कितना एक्स्ट्रा कमाया 5। फिर मैंने 1 से 2 रेवेन्यू बेची, 2 यूनिट बेची, कितनी यूनिट 1 एक्स्ट्रा, तो मेरी कितनी एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हुई 5। 3 एक और एक्स्ट्रा बेची तो रेवेन्यू 10 से कितनी होगी 15, कितनी एक्स्ट्रा 5 5 5। तो सर क्या आपका इस बात से यही मतलब है क्या कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू की हमेशा किसके बराबर होगी, प्राइस के बराबर होगी। क्लियर हुई बात। तो ये हमारे क्या हो गए, रेवेन्यू, जिसमें टोटल रेवेन्यू कि मैं कुल कितनी क्वांटिटी जिस प्राइस पे बेचता हूं उससे कितनी रेवेन्यू जनरेट करूंगा, टोटल रेवेन्यू। पर यूनिट, एक प्रति इकाई पर बेच के मैं कितनी रेवेन्यू जनरेट कर पाता हूं, एवरेज रेवेन्यू। और कितनी एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने से कितनी एक्स्ट्रा यूनिट गेट कर रहा हूं मैं, वो मार्जिनल रेवेन्यू कहलाती है। ठीक है, और एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में तुमने देखा कि प्राइस ही एवरेज रेवेन्यू है और वही मार्जिनल रेवेन्यू है। तो इसके जब डायग्राम की बात करेंगे, तो इसके जब डायग्राम की बात करेंगे तो देखो यहां पे हम क्या शो करेंगे, क्वांटिटी, और यहां हमारी हो जाएगी रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू देखो पहले तो 0 थी, तो यहां ओरिजिन से 0 से स्टार्ट करो, फिर सर 5 हुई, फिर 10 हुई, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, ऐसे बढ़ते बढ़ते टोटल रेवेन्यू आ गई। लेकिन एवरेज रेवेन्यू क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, सब पे 5, तो 0 पे तो नहीं है, लेकिन हर बार क्या है, तो प्राइस लाइन ही हमारी क्या होगी, एवरेज रेवेन्यू। तो इसको चाहे मैं P से डिनोट करूं, चाहे AR से डिनोट करूं, चाहे MR से डिनोट करूं, और चाहे मैं इसको अपना डिमांड करूं मान। ठीक है, क्योंकि जब प्राइस स्थिर होता है तो डिमांड में कोई मूवमेंट नहीं आएगा, इस वजह से हमारा यही डिमांड कर होगा, यही प्राइस लाइन होगी, यही एवरेज लाइन होगी, यही मार्जिन लाइन। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारा हुआ रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट।